हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा और सुकून, सब ठीक ठाक है। काइंडली सब्सक्राइब बोथ द चैनल। आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टी के ऊपर रहेगा। और भाई प्रॉपर्टी में हम अफोर्डेबल के बारे में बात करेंगे। काफ़ी दिन से गुड़गांव में अफोर्डेबल नहीं आ रहे थे, तो एक नया प्रोजेक्ट अफोर्डेबल आया है। जैसा कि मैंने पहले एक लास्ट वीडियो में कहा था, भाई गुड़गांव में तो लगभग बहुत ही कम हो गए हैं, लेकिन इसके विसिनिटी में जो और हमारे टाउन से जैसे सोहना, फरकनगर, पटौदी, तो उसमें अब आएंगे। और ये जो अफोर्डेबल सा आया है, ये एक तरह से गुड़गांव की विसिनिटी सोहना में आया है। सोहना हार्डली 25 किलोमीटर है फ्रॉम गुड़गांव, लेकिन लगभग आप एक तरह से कह लो दोनों शहर मिक्स से ही हो गए हैं। और सोहना में एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे SEZ है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बन रही है। और भाई फ्लाइट कॉरिडोर है, तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप कहो गुड़गांव और उसके अराउंड दैट, तो सोहना में ही सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं। और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होगी। जिस तरह से मानेसर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप भाई पहले से बनी हुई है गुरुग्राम में, तो उसी के पैरेलल एक दूसरी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप क्रिएट की है जो सोहना में है। और मोड ऑफ कन्वेंस बहुत अच्छे हो गए हैं भाई गुड़गांव से। और सोहना एक एलिवेटेड कॉरिडोर और उसी जो एग्जिस्टिंग रोड था उसके ऊपर बन गया है, और वो भी एक तरह से भाई अभी बिल्कुल चालू हालत में है, इनोग्रेट वगैरह हो गया है। तो मैं इन सब को आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक तरह से कनेक्टिविटी सोहना की इतनी ज़्यादा हो गई है कि जैसे कि हम गुड़गांव में ही रह रहे हैं। हार्डली सोहना और गुड़गांव में 10 मिनट्स का भी डिफरेंस नहीं है। और एक बहुत ही अच्छी आप कह सकते हो कि अराउंड गुड़गांव एक अच्छा सिटी डेवलप हो रहा है। तो ये आपने सुना होगा कि भाई बॉम्बे दिल्ली जो एक एक्सप्रेस कॉरिडोर वे जो चलाया है, वो भी भाई सोहना से ही होके गुजरता है। और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि वहाँ पे फ्लैट लेना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छे एप्रिसिएशन के चांसेस हैं। कीमत भी ज़्यादा नहीं है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा ये जो स्कीम है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट के ही रेट है। और भाई गवर्नमेंट के ही रूल रेगुलेशन सरेरा के अंतर्गत बिल्डर्स को बनाना पड़ता है। नॉर्मली यहाँ जिक्र कारपेट एरिया का होता है। मोस्टली बिल्डर्स क्या कहता है कि अपना सुपर एरिया के रेट्स बताते हैं, और वो ज़्यादा मार्जिन के भाई लेने के लिए है और इस तरह का गेम खेलते रहते हैं। वेरेज भाई हरियाणा जो रेरा है, और आप सेंट्रल रेरा भी कह सकते हो, कि गाइडलाइंस है कि जब भी बिल्डर्स फ्लैट का रेट बताएगा तो वो कारपेट एरिया के हिसाब से बताएगा। लेकिन अफोर्डेबल में तो बिल्कुल एक तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ही है, तो इसको आप कारपेट एरिया ही आप लेके चले। अगर इस कारपेट एरिया को कन्वर्ट करोगे भाई सुपर एरिया में, तो इसका करीब 30% और मतलब जोड़ लीजिए, तो मैं आप ये कहूँगा कि यहाँ का कारपेट एरिया 650 है, तो अराउंड 1100 स्क्वायर फीट्स के आसपास ये फ्लैट है, जिसका कॉस्ट लग्जरी में जाओगे तो कम से कम 70 लाख से लेके और भाई 2 करोड़ तक इसकी कॉस्ट है। अगर आप लग्जरी में जाओगे सेम मेजरमेंट का लग्जरी अपार्टमेंट, जो सोसाइटी वगैरह जैसे भी आप कह लो कि एलान में चले गए आप, भाई उसमें शोभा में चले गए, तो इस तरह के स्क्वायर फीट एरिया को अगर शोभा में लेते हो तो 2.25 करोड़ के आसपास आएगा। वेरेज भाई वहाँ पे क्या होता है, एक डेंसिटी कम होती है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ डिफरेंस हैं जिस हिसाब से रेट्स में भी डिफरेंस है। और कंपेरेटिव आप कह सकते हो। लेकिन एक अफोर्डेबल जो फ्लैट्स है वो नॉर्मली उन लोगों के लिए बेसिकली बनाए गए हैं कि जो नॉट एबल टू परचेज लग्जरी होम एंड दे आर वर्किंग इन द गुरुग्राम। और भाई जो आप नेक्स्ट अपनों का घर लेना चाहते, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है। इसमें इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी इनकम की रेंज इस तरह की फिक्स नहीं है कि भाई वो इसको फिलअप कर सकता है, वो इसको फिलअप नहीं कर सकता। तो ये तो मैंने आपको एक तरह से अफोर्डेबल की भूमिका दी। अब मैं इसके बारे में बताऊंगी। अफोर्डेबल 2 मई को ही ओपन हुआ है और ये 18 मई तक ओपन रहेगा। पेमेंट आप 17 मई तक ही कर सकते हो। तो बी अलर्ट, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। ये 2 मई से स्टार्ट हुआ है, 18 मई तक इसमें डेट है, बट पेमेंट आप 17 मई तक ही कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि 650 के अराउंड इसका कारपेट एरिया है, और बालकोनी किसी फ्लैट में 100 स्क्वायर फीट की है, किसी में 150 स्क्वायर फीट की है। इस तरह से 835 अपार्टमेंट्स हैं।
और भाई ये 835 अपार्टमेंट जो है 8.8 एकड़ में बनेंगे। तो अभी जो रेरा मिला है, अभी जो एक तरह से जो लॉन्च हुआ है वो 835 अपार्टमेंट आउट ऑफ 1100 अपार्टमेंट्स। जो बाकी के अपार्टमेंट है वो बाद में लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी 835 है। तो 3 इसमें कैटेगरी है, हालांकि सारी 2 BHK हैं, 2 BHK 2 BHK 2 BHK। एक में अराउंड 300/20 के आसपास है, एक में 164 और एक में अराउंड 300 आप कह सकते हो। तो 300 आउट ऑफ 835 अराउंड 300 जो अपार्टमेंट्स है वो एक तरह से बिल्डर अपने मैनेजमेंट कोटा में रखेगा। वो एक मैनेजमेंट कोटा में आपका श्योर ड्रा के लिए श्योर ड्रा वो आपका कराएगा, लेकिन इसके एवज में वो 5 लाख 6 लाख 10 लाख जो भी वो एक तरह से प्रीमियम लेगा, तो वो उसमें आपको ड्रा के सिस्टम में ना पड़ के और वो डायरेक्ट आप उसे ले सकते हो। बट अगर आपका ड्रा निकल गया तो आपको कोई प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं। उसका रेट रहेगा जो कारपेट एरिया है उसका 4500 पर स्क्वायर फीट। फिर से बता रहा हूँ 4500 पर स्क्वायर फीट। और बालकोनी का रेट रहेगा 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो जिस तरह का अगर 650 का हमारा कारपेट एरिया होगा, 100 या 150 एक तरह से बालकोनी हो गई, तो उसमें भाई 4500 पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का, 1200 स्क्वायर फीट भाई बालकोनी का। तो अराउंड ये एक तरह से भाई आप कह सकते हो कि 30 लाख के आसपास आपको एक फ्लैट मिल जाता है। जो भाई सुपर एरिया का होगे तो अराउंड 1000 स्क्वायर फीट के आसपास जो ये है ये आपको फ्लैट मिल जाता है। तो इसमें ये है कि पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, एक उसके साथ एफिडेविट भरना पड़ेगा, पूरी डिटेल्स इनके ब्रोचर में लिखी हुई है। एक नॉर्मल इंटेलिजेंट बंदा इसको ब्रोचर को पढ़ के ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है, किसी को उसे देना लेना नहीं है। बस ये है कि आपको थोड़ा टाइम निकाल के उसे अच्छी तरह रीड आउट करना है, और रीड आउट करने के बाद आपको ऑनलाइन उसे अप्लाई कर देना है। अगर कोई भाई नहीं कर सके या किसी को डाउट हो तो किसी समझदार व्यक्ति से, कोई आसपास के दोस्त या रिश्तेदार वगैरह से इसको भरवा लीजिए। और अगर आप प्रॉपर्टी डीलर से या आप हमसे कोई हेल्प चाहोगे तो उसकी फ़ीस लगेगी। किसी भी एजेंट के पास जाओगे तो अराउंड 2000-3000 आपको फॉर्म फिलअप करने का लेगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप खुद रीड करके खुद भरिए, आप ऑनलाइन इसमें जा सकते हो। कोई अगर डाउट्स वगैरह है तो दैट आई कैन हेल्प यू, आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, जस्ट आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप खुद से ही कोशिश कीजिए और इसको अप्लाई कीजिए। अब ये बात रहेगी कि भाई ड्रा में आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, पैसा कब आएंगे, कितने पैसे भरने हैं। तो ब्रोचर में सब दिया हुआ है। आई थिंक 5% इनिशियली आपने भाई एक बुकिंग अमाउंट देना है। जैसे आपका ड्रा निकलता है टोटल 15% आपको कर देनी है। उसके बाद इनकी पेमेंट प्लान होती है, या तो एवरी 6 मंथ पे 12%, और अदरवाइज जो कंस्ट्रक्शन लिंक होगी तो इसमें क्या है वो आपके ब्रोचर में पता लगेगा। तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। और भाई ब्रोचर में सारी इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। अब आपको भाई आप ये कहोगे कि मैं भाई किस तरह से कहाँ से इन पर पढ़ूँ, ब्रोचर कहाँ से लाऊँ, इस तरह के अगर आपके डाउट्स वगैरह हैं तो मैं आपको बताता हूँ। TCP टाउन कंट्री प्लानिंग, गुरुग्राम हरियाणा। आप जब भी नेट में भाई गूगल पे डालोगे TCP टाउन कंट्री प्लानिंग गुरुग्राम हरियाणा, तो उसके बाद जब क्लिक करोगे तो एक साइट आपको एक परफॉर्मा सा दिखाई देगा। एक साइट होगी, उस साइट में राइट हैंड साइड में अप्लाई फॉर दी फ्लैट्स ई ड्रा सिस्टम करके होगा आपके राइट हैंड साइड में। उसे जब आप क्लिक करोगे तो सबसे नीचे आप देखोगे लाइव, कौन सा प्रोजेक्ट लाइव है जो अंडर भाई अभी मतलब जिसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो आपको मिलेगा ये जो मैंने बताया, ये जो अफोर्डेबल श्री फ्लेक्स का इसका नाम है, श्री फ्लेक्स करके अफोर्डेबल का नाम है। तो श्री फ्लेक्स में आप अप्लाई कर सकते हो। और भाई 30 लाख के करीब आपका 4 ईयर्स में ये पेमेंट्स जाएगा। तो आप कोई बर्डन भी नहीं है, 4 ईयर्स में ये फ्लैट्स बन के तैयार होंगे और 4 ईयर्स टाइम इसका दिया हुआ है। तो अब पैसे भी धीरे धीरे जाएंगे, आपको कोई एकदम मुफ्त अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं। 80-90% इस पर लोन भी हो जाएगा, तो आपको इसकी भी चिंता नहीं है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप TCP टाउन कंट्री प्लानिंग गुरुग्राम
की साइट पे जाइए, राइट हैंड साइड में अप्लाई फॉर ई ड्राइव उस पर क्लिक कीजिए। नीचे कौन से प्रोजेक्ट लाइव है जिसमें फॉर्म भर सकते हैं, किस से किस डेट तक भर सकते हैं, पूरी डिटेल्स वहाँ है, ब्रोचर वहाँ है। तो प्लीज़ डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी एंड फिल दैट। आप ये मत सोचिए गुड़गांव से इतना दूर है, क्योंकि गुड़गांव में भी प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं और अफोर्डेबल को आप कहीं भी ले लो तो इट इज़ ओनली फॉर बेटर ओनली। अभी मैं आपको बता दूं, जो अफोर्डेबल पहले निकले थे, जो अराउंड 25-26 लाख में मिलते थे अराउंड 3-4 ईयर्स बैक, आज उनकी कीमत मार्केट में 50 लाख 60 लाख के आसपास जा रही है। तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं, आंख बंद करके इस फ्लैट्स के लिए अप्लाई कर दीजिए। एक जो भाई परिवार एक ही अफोर्डेबल अप्लाई कर सकता है। जैसे मान लो पेरेंट्स ने कर दिया, बच्चे अगर 25 ईयर्स से बड़े हैं तो वो अपना इंडिपेंडेंट एक और अप्लाई कर सकते हैं। तो 30 लाख्स में तो कुछ भी नहीं मिलता, इवन मटेरियल भी नहीं है। तो इट इज़ माई गुड सजेशंस कि यू अप्लाई फॉर दैट, लेट इट बी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लेट इट बी फॉर एंड यूजर्स। दोनों ही केस में भाई विन विन सिचुएशन है एंड इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, काइंडली गो फॉर दैट। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका ड्रॉ में नाम निकले। और 50-50 का अराउंड आजकल रेशो रहता है। पहले तो 80% लोगों का निकल जाता था, लेकिन अभी लोग ज़्यादा अवेयर हो गए तो 50-50 का आता है, यानी कि आउट ऑफ 2 और 3 एक बंदे का निकल ही जाता है। तो जस्ट अप्लाई फॉर दैट एंड हैव ए गुड इन्वेस्टमेंट और एक बाई एंड यूजर्स। थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू हैव ए गुड फ्लैट्स लाइफ। थैंक यू।